स्वागत है आप सबका। आज के इस लेक्चर में हम लोग समूह वेग तथा कला वेग में संबंध पे अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने कला वेग वाली कल्पना ले जो डी ब्रॉगली सर ने दी थी उसमें संशोधन किया था श्रोडिंगर ने, जिसमें आपने ये कहा था कि कण के साथ एक तरंग संबंधित नहीं होते बल्कि एक से अधिक तरंग संबंधित होते हैं और प्रत्येक तरंग का जो आवृत्ति है, तरंगदैर्ध्य है, वेग है, अलग अलग होता है। तो आपने कला वेग की कल्पना को और जो उसके परिणाम आए थे कि कण के साथ जो द्रव्य तरंग है वो संबंधित नहीं रह पाएगा, या तो वो कण से आगे चलता है प्रकाश के वेग से भी अधिक वेग से, या फिर वो कण के पीछे पीछे चलता है। ये दो बात अध्ययन किए थे ना हम लोग पिछले लेक्चर में। तो आपने क्या कहा था? आपका ये कहना था कि भाई ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि कण से तरंग संबंधित होगा। तो श्रोडिंगर सर ने कहा था कि भाई एक्चुअल में कण के साथ एक तरंग नहीं बल्कि एक से अधिक तरंग संबंधित होते हैं, जिनके अध्यारोपण से तरंग पैकेट बनता है और उस तरंग पैकेट के वेग को आप समूह वेग कहते हैं। ठीक, तो दोनों ही वेग, कला वेग या समूह वेग, किससे संबंधित हैं? गतिशील कण से। एक ही गतिशील कण से बात हो रही है ना भाई, डी ब्रॉगली के अनुसार से और श्रोडिंगर के संशोधन के हिसाब से। तो इन दोनों में संबंध निकालना आवश्यक है। तो आपने क्या निकाला था? आपने देखा था कि u का मान ओमेगा बाई के निकला था, याद है आप लोग को? वेरी गुड। अब पक्षांतर करें तो ओमेगा का मान क्या आएगा भाई? के यू। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, और ये वीजी क्या है? समूह वेग। समूह वेग कितना आया था, याद है? डी ओमेगा बाई डी के। तो ओमेगा का मान रखिए, ये है ओमेगा का मान। तो ओमेगा का मान अगर रख दे तो क्या आ गया भाई? यहां हो गया डी बाई डी के यू। ठीक, तो ये दो के और यू दोनों का क्या करना पड़ेगा हम लोग को? दोनों ही को अगर अवकलन करना है तो दो फलन के गुणनफल का अवकलन करते हैं। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, ऐसे करते हो ना। तो इसके हिसाब से अगर हम करें तो u नियतांक हो गया, k का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि u, और दूसरा k du बाई डी के। क्लियर है? अब ये हो गया u, k का मान रखिए, k क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। k का मान याद है ना भाई आप लोग को? k बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो k का मान रख दिए 2 पाई बाई लेमडा। यहां भी k का मान रखें, ये तो क्या आया? यहां भी k का मान रख दिए तो 2 पाई बाई लेमडा डी यू 2 पाई बाई लेमडा। तो ये 2 पाई नियतांक है तो बाहर आ जाएगा। क्या आया? u प्लस 2, ठीक है, 2 पाई बाई लेमडा, और ये 2 पाई सामने आ गया तो 2 पाई, तो 2 पाई और 2 पाई कट गया। ठीक है, क्या बचा? ध्यान दीजिए, अब u, ये देखिए u लिख दिया। यहां क्या बचेगा? 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा लिख दिया डी यू। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या है? 1 बाई लेमडा है। 1 बाई लेमडा का अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? यहां ध्यान दीजिए आप, अब इसका 1 बाई लेमडा का अवकलन करना है आपको। तो कितना हुआ भाई? ये लेमडा की घात -1 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ गया? माइनस, है ना, लेमडा टू द पावर -2 और डी लेमडा। तो यहां पे कितना बचेगा? ये देखिए, ये डी यू बाई माइनस डी लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया, तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर बाई लेमडा डी यू बाई डी लेमडा। लेमडा एंड लेमडा कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा, यह देखिए, वीजी यू माइनस लेमडा डी यू बाई डी लेमडा। ये 1 बाई लेमडा का अवकलन आप लोगों से बिल्कुल बनता होगा, है नहीं? इसको ऊपर ले जाएंगे तो लेमडा की घात -1 होगा, तो वो कितना होगा? अवकलन करेंगे तो -1 लेमडा की घात -2 डी लेमडा। तो -2 है तो नीचे ले आएंगे
तो कितना हो जाएगा, माइनस डी लेमडा बाई लेमडा स्क्वायर आ रहा है। उसके हिसाब से आपके पास ये संबंध बन गया। डाउट है इसमें? इतना क्लियर है ना? अब इतना क्लियर हो गया। अब क्या करें, ये है हमारा संबंध। क्या संबंध निकल के आ गया, ये जो Vg का मान है, समूह वेग का मान है, ये आपका संबंध है। Vg यानी कि समूह वेग, u कला वेग या तरंग वेग, माइनस लैम्डा du बाई डी लैम्डा, ये आपका संबंध निकल के आया। अब ये संबंध क्या बता रहा है ना? ये संबंध को अगर हम लोग अच्छे से स्टडी करें तो इससे क्या क्या चीज हम लोग पता कर सकते हैं, अब उस पर बात करते हैं। तो इसके मुख्य 3 पॉइंट हैं हमारे पास। पहला पॉइंट देखिए, यदि आप ये कहें कि आपका ये जो कला वेग u है ना, कला वेग u वो क्या करे, तरंगदैर्ध्य पर निर्भर ना करे। तो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगा तो du बाई डी लेमडा का मान कितना होगा, 0। u पे अगर लेमडा का मान निर्भर नहीं करेगा तो क्या होगा, du बाई डी लेमडा का मान 0 आ जाएगा, ये आएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, समूह वेग कला वेग के बराबर होगा। तो इस प्रकार का माध्यम जहां कला वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता, ठीक, तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या नाम देते हैं, अविक्षेपण माध्यम कहते हैं। कौन सा माध्यम होगा ये, अविक्षेपण माध्यम। अविक्षेपण माध्यम किसको कहते हैं, जहां पे कला वेग समूह वेग के बराबर होता है या कला वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया इतना? ठीक है। दूसरी स्थिति, ये आपेक्षिक तथा अनापेक्षिक कणों के लिए, ये तो आप लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि भाई एक स्थिति थी आपेक्षिक यानी कि, और अनापेक्षिक, दोनों ही स्थितियों के बारे में। आपेक्षिक वाला विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से, और एक था न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से। तो एक में क्या बोले थे आप, एक में आपने कहा था कि कला वेग यानी कि तरंग का जो वेग होगा, द्रव्य तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है, बोले थे ना। और दूसरी स्थिति क्या थी, v/2 हो जाता है, मतलब कण के वेग का आधा होता है। ये दो बात किए थे। तो क्या आया, एक स्थिति में कला वेग समूह वेग से ज्यादा होगा और एक स्थिति में कला वेग समूह वेग से कम होगा। समझ में आ गया ना भाई? जब विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत की बात होगी तो u का मान समूह वेग से ज्यादा होगा, और न्यूटन यांत्रिकी की अगर बात करेंगे आप तो कला वेग समूह वेग से कम होगा। ठीक, क्योंकि कण के साथ चलता है ना तरंग समूह वेग। तो आप लोग क्या बोले थे कि भाई तरंग आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका वेग प्रकाश के वेग से भी अधिक होता है, मतलब समूह वेग से ज्यादा होता है। फिर आपने दूसरी स्थिति में बात की थी कि कला वेग का मान कण के वेग का आधा होता है, मतलब समूह वेग का आधा होता है, मतलब समूह वेग ज्यादा है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात, अब आप ये कहिए कि हमारे पास ये तीसरी स्थिति बन गई। यदि आप ये कहते हैं कि आपका कला वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करे तो ये du बाई डी लेमडा का मान कुछ ना कुछ आएगा, समथिंग कुछ तो आएगा। अब अगर कुछ आया तो कैसे आएगा, हो सकता है ये du बाई डी लेमडा का मान कैसा आए, धनात्मक आए। तो अगर ये धनात्मक आ गया तो ये जो u है वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि u में कुछ घटाएंगे तब जाके vg आएगा ना भाई। मतलब u क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, vg से। दूसरी स्थिति, अगर du बाई डी लेमडा का मान ऋणात्मक आया तो ऋणात्मक आएगा तो यहाँ का ऋणात्मक और ये ऋण दोनों मिलके धन हो जाएंगे, मतलब u में कुछ जोड़ेंगे तब vg बनेगा। u में कुछ जोड़ेंगे मतलब आप ये कह रहे हैं कि vg का मान u के मान से ज्यादा होगा। समझ में आया? तो इस प्रकार का जो माध्यम होता है उसे विक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो दो प्रकार के माध्यम हुए आपके पास। एक माध्यम आपने क्या कहा, एक ऐसा माध्यम जहां कला वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करेगा, अविक्षेपण माध्यम। और एक ऐसा माध्यम जिसमें कला वेग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करेगा, विक्षेपण माध्यम। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई।
दोनों ही बातें आपके लिए क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपका कला वेग या तरंग वेग समूह वेग के साथ संबंधित होता है। ठीक है, तो ये था आपका कला वेग और समूह वेग के बीच का संबंध, जिसको हम लोगों ने एक व्यंजक निकाल करके दिखाया। क्यों दिखाया? तो आपने कहा था भाई कि समूह वेग भी गतिशील कण से संबंधित होता है, कला वेग भी उससे संबंधित गतिशील कण से ही संबंधित होता है, इसलिए दोनों में संबंध निकाले हम, और उस संबंध को हम लोगों ने क्या किया? अध्ययन करके देखा। तो विक्षेपण माध्यम, अविक्षेपण माध्यम और विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत और न्यूटन यांत्रिकी वाले नियम का अध्ययन किया और पता किया कि U यानी कि कला वेग Vg यानी कि समूह वेग से किस प्रकार संबंधित होता है। धन्यवाद।